नाम सूरज कुमार मिश्रा है और मैं आपके लिए फिर एक क्लास 10th से बिहार बोर्ड से एक सवाल लेके आया हूँ। चलिए बिना वीडियो को लंबा किए हुए प्रयास करते हैं। एक आयताकार मैदान जिसका क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर है। उसकी लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर अधिक होने पर वह वर्ग बन जाता है। उस मैदान में क्या है कि अगर हम उसकी लंबाई को 5 मीटर कम करते हैं और चौड़ाई को 2 मीटर अधिक कर देते हैं तो वह मैदान वर्ग का रूप ले लेता है। तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? चलिए बिना विलंब किए सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हम पहले एक आयताकार मैदान लेते हैं। अगर ये हमारे पास एक आयताकार मैदान है तो आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई तो हमें पता नहीं है, लेकिन उसका एरिया हमको पता है कि क्षेत्रफल कितना है। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, माना कि लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर। हमारे पास यह एक सवाल है जिसमें हमने क्या किया, लंबाई को x मीटर मान लिया और चौड़ाई को y मीटर मान लिया। तो मान लीजिए x हो गया और ये हमारा y हो गया। तो यह बोल रहा है कि क्षेत्रफल जो है आयताकार मैदान का 260 मीटर स्क्वायर है। तो आयताकार मैदान यानी आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, अगर हम लंबाई जो कि हमारा x है और गुने चौड़ाई जो कि हमारा y है, तो हम इसका लंबाई चौड़ाई में गुना करते हैं तो हमें 260 मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। यानी क्षेत्रफल अगर मीटर स्क्वायर है तो यानी लंबाई गुने चौड़ाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर गेम क्या है कि यहाँ पर देखिए, जब हम लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई को 5 मीटर अधिक करते हैं, ये पहला केस था। दूसरे केस में क्या है, अगर हम लंबाई को 5 मीटर कम करते हैं तो यानी कम करना यानी माइनस, लंबाई को हमने क्या किया, 5 मीटर माइनस कर दिया और चौड़ाई 2 मीटर अधिक करते हैं, चौड़ाई को 2 मीटर क्या करते हैं, अधिक करते हैं। तो ये किसका रूप ले लिया सर, वर्ग का। किसका रूप ले लिया, वर्ग का। मतलब पहले ये आयत था, लेकिन जब मैंने इसकी लेंथ को घटाया और ब्रेथ को बढ़ाया तो ये वर्ग बन गया। अब वर्ग बन जाने का नियम क्या होता है, वर्ग है तो यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल है। तो दूसरे केस में हमारे पास क्या होता है, अगर ये वर्ग बन गया तो दूसरे केस में हमारे पास होता है x माइनस 5 इज इक्वल टू y प्लस 2, यानी लंबाई बराबर चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, x इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर y प्लस 2 है और 5 को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। x बराबर y प्लस 7, यानी हमारे पास एक x का वैल्यू मिलता है y प्लस 7। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था यानी पहला समीकरण, और यहाँ पर हमारे पास x का वैल्यू आ गया। तो हमने क्या किया, ये जो x का वैल्यू है हम समीकरण में कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गिर है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जब हम समीकरण 1 है हमारा x गुने y बराबर 260, तो x की जगह पर हम क्या रख लेंगे, y प्लस 7। तो y प्लस 7 और y से गुना हो रहा है तो y बराबर 260, y में y से गुना होगा तो y स्क्वायर प्लस 7y, अगर उधर से हम ले आते हैं तो माइनस 260 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास एक इक्वेशन प्राप्त हुआ
वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 260 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जो कि ब्रेक कैसे करेंगे, आप इसको 3 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। एक जिसमें मध्य पद को तोड़ा जाता है यानी गुणनखंड विधि, दूसरा वर्ग विधि से जिसमें हम पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, और तीसरा होता है द्विघात का फॉर्मूला जो होता है -b प्लस माइनस √b² बटा 2 है। आप बना सकते हैं। आगे क्लास 10th के बच्चे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगा, वीडियो को लंबा हम नहीं करते। यहाँ से आप बनाइएगा और प्लीज़ हमें क्या कीजिएगा, आंसर कमेंट में टैग कीजिएगा। धन्यवाद। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर मैं यहाँ से मैं इक्वेशन पर ला दिया हूँ। जो प्रॉब्लम होता है यहाँ पर होता है, यहाँ से तो सवाल नॉर्मली सॉल्व किया जाता है। 9th 8th सब बच्चे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है, इसको गुणनखंड से तोड़ना है। राधे राधे।